हेलो स्टूडेंट्स, मैं यशवर्धन तेनगोरिया आपका स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ आपके फीलिंग वाले चैनल तेनगोरिया कॉन्सेप्ट पर। तो यार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे, सर रियल एनालिसिस स्टार्ट कीजिएगा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मैंने पूरी फिनिश करा दी है, तो लीजिए भैया आज भैया आपकी रियल एनालिसिस स्टार्ट होने जा रही है। आज है आपका डे 1। तो सबसे पहले ज़्यादा लोड नहीं डालूंगा, सबसे पहले आपको बुक से परिचित करवाऊंगा और थोड़ा बहुत आज का जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए जल्दी से एक रफ नोट और पेन लेके बैठ जाइए। चलिए आज की फीलिंग वाली क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा, तो देखिए भैया मैं जो रियल एनालिसिस की जो बुक लेकर के आया हूँ भैया वो ये है। आई होप मोस्टली स्टूडेंट्स के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में यही बुक चल रही है। थोड़ा सा अंदर का दिखा दूं भैया, ये जीसी चड्ढा द्वारा लिखी गई है, ढंग से देख लीजिएगा। ये बुक आपकी ज़्यादा पॉपुलर है। बाय द वे आपके पास कोई सी भी ब्रांड की बुक हो, डोंट वरी, सब चीज़ चलेगा। कोई सा भी फटा पुराना क्वेश्चन हो आप हमें सेंड कीजिए, आपको आंसर मिलेगा। तो चलिए भैया फटाफट से देख लीजिए, ये बुक है हमारी, बहुत अच्छी बुक है। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस फंस जाते हैं मोस्टली आगरा यूनिवर्सिटी के लिए, तो भैया रामबाण है ये। और आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सारी यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पे ये चीज़ कराई जा रही है। तो देखिए भैया आपका डे 1 रियल एनालिसिस का, तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे जो चैप्टर उठाया है भैया वो मैंने उठाया है कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। यानी कि जो रियल एनालिसिस में आपको स्टार्ट कराने जा रहा हूँ ये भैया कुछ कुछ आपको बीएससी फर्स्ट ईयर की याद दिलाती है। जितनी चीज़ें आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, सीक्वेंस एंड कन्वर्जेंस, अगर आपने मेरे वीडियोस सारे देखे हुए हैं तो बहुत मज़ा आने वाला है। सारी चीज़ें वही हैं, कुछ कुछ वही है, सारे टेस्ट वही हैं, तरीका वही है करने का, कंसेप्ट भी मोस्टली सेम है। तो यानी कि जो बीएससी फर्स्ट ईयर में हम पढ़ के आ चुके हैं सीक्वेंस एंड कन्वर्जेंस में, जो हमने तरह तरह के टेस्ट पढ़े थे, यूएन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, ये टाइप के टेस्ट, वही टेस्ट इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए भैया फटाफट से छोटा सा वीडियो होने वाला है, जल्दी से समझते हैं इसको, फटाफट से वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिएगा, तो देखो भैया जो चैप्टर का नाम है भैया वो है कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो कन्वर्जेंस का मीनिंग समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंटीग्रल के बारे में बता देता हूँ कि भैया इंटीग्रल यहाँ पे हम दो टाइप्स के पढ़ने वाले हैं। पहला होता है भैया आपका प्रॉपर इंटीग्रल, दूसरा होता है भैया आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल। प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है भैया? ऐसा इंटीग्रल होता है जिसकी शक्ल डरावनी नहीं होती है। कहने का तात्पर्य है उसकी शक्ल की जो लिमिट होती है उसके अंदर बहुत ही सिंपल होती है और उसकी वैल्यू बड़े ही आसानी से निकल आती है। उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे लिमिट दी होती है भैया वो एग्जिस्ट करती है इस फंक्शन में रखने के बाद। जो फंक्शन यहाँ पे दिया होता है, यहाँ पे जो लिमिट दी होती है भैया वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मान लीजिए इंटीग्रेशन है, यहाँ पे ए से भी लिमिट है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो एफ ऑफ ए अगर यहाँ पे रखूंगा मैं तो भैया वो भी फाइनाइट वैल्यू देगा, और एफ ऑफ बी अगर मैं यहाँ पे रखूंगा वो भी फाइनाइट वैल्यू देगा। अगर मैं इसका इंटीग्रेट कर दूंगा तो यार वो भी फाइनाइट वैल्यू आएगी, यानी कि लिमिट इसकी एग्जिस्ट करेगी। तो भैया इस कैटेगरी के अंतर्गत जो भी इंटीग्रल आते हैं जो हम बचपन में पढ़ के आ चुके हैं भैया वो सारे प्रॉपर इंटीग्रल थे। उसके बाद यहाँ पे कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाती है भैया। अगर ऐसा इंटीग्रेशन आ जाए जिसके अंदर इन्फिनिटी घुसा पड़ा हो, उल्टी सीधी लिमिट हो, देख के डर लग जाए, और भाई ये जो लिमिट जहाँ में तुम रखोगे तो फंक्शन पूरा इन्फिनिटी हो जाए, देख पा रहे हो तुम साफ साफ। अगर जैसे ही यहाँ पे मैं इन्फिनिटी रखूंगा तो एफ ऑफ एक्स में यहाँ पे एफ ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, यानी कि ऐसा इंटीग्रेशन जिसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे। सीधी सी बात है, जो लिमिट यहाँ पे रखी हुई है अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ तो यार वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, उसकी वैल्यू नहीं निकल के आएगी, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो भैया इस टाइप के डरावने शकल के इंटीग्रेशन को बोलते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इस चैप्टर के अंदर प्रॉपर तो बच्चों वाला काम हो गया, हम पढ़ के आ चुके हैं पीछे क्लास 12th में। यहाँ पर हम जो स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल, तो यार बड़ा मजा आएगा। तो चलिए फटाफट से, आई होप आपको थोड़ा बहुत मैंने बेसिक जानकारी दे दी है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है। दोबारा समझो भैया, जिसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आए यार, उसको कहते हैं प्रॉपर इंटीग्रल। और जिसकी लिमिट एग्जिस्ट ना करे, जिस शकल उसकी डरावनी है, उसमें इन्फिनिटी वगैरह घुसा पड़ा हो, तो उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर इम्प्रॉपर इंटीग्रल आपके 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल, सेकंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल और थर्ड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो यहाँ पे हमारे जो सिलेबस में ओनली फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड के इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, तो मैं आपको वही पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन थर्ड काइंड का भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा कि इसकी शक्ल कैसी होती है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, थोड़ा सा काम है तो फटाफट से इसको मैं रफ करता हूँ। आइए बढ़ते हैं फटाफट से इम्प्रॉपर इंटीग्रल के टाइप्स की ओर। उसके बाद हम बारी बारी से, सबसे पहले हम फर्स्ट काइंड को ठिकाने लगाएंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल के फर्स्ट काइंड को ठिकाने लगाएंगे। उसके काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, उनके मैं आपको बताऊंगा कन्वर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है। देखिए भैया, तो देखिए भैया यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में। बहुत सिंपल सा देखिए क्या है, ये आपके 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड और थर्ड काइंड। आपके जो सिलेबस है उसमें भैया केवल 2 ही काइंड है, लेकिन मैंने आपको थर्ड काइंड भी बता दिया है। देखिए क्या होता है फर्स्ट काइंड, बहुत सिंपल सा है, वे इंटीग्रल जिनकी शक्ल ऐसी हो, ऐसी का मतलब भैया उसमें इन्फिनिटी घुसा पड़ा हो, यानी कि सीधी सी बात है लिमिट के अंदर आपको कहीं इन्फिनिटी दिख जाए, समझ लो भैया वो आपका फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है।
जस्ट एन एग्जाम्पल, जीरो से इन्फिनिटी ऐसी शकल आ सकती है, इन्फिनिटी होना चाहिए। ये भी आपका कैसा भैया, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। तो सिंपल सी बात है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं भैया सेकंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में। देखिए क्या है, वे इंटीग्रल जिनकी शकल ऐसी हो, यानी कि भैया इनकी लिमिट में इन्फिनिटी नहीं होगा। इनकी जो लिमिट होगी अगर वो मैंने फंक्शन में रख दी है तो फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा। दोबारा समझो मैंने कहा गई, सेकंड काइंड के इंटीग्रल वैसे से इंटीग्रल वैसे होते हैं, कैसे होते हैं भैया, इनके पास इन्फिनिटी दिखेगा नहीं, इनकी लिमिट में इन्फिनिटी नहीं होगा। इनकी जो लिमिट होगी वो इन्फिनिटी बनाने का कार्य करेगी। देखो कैसे, किसी भी लिमिट पर एफ एक्स एग्जिस्ट ना करे। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ एक, ए से भी लिमिट है इसकी 1/x माइनस का ए डी एक्स है। सबसे पहला काम करेंगे यहाँ पे चेक करेंगे, सबसे पहले मैंने इसकी लिमिट को देखा, लिमिट में भैया इन्फिनिटी नहीं है, यानी कि सेकंड काइंड का है। माइंड बोलेगा, जब क्वेश्चन करेंगे तो माइंड से सवाल करने पड़ेंगे क्वेश्चन कैसा है भैया, देखा मैंने। अब लेकिन यहाँ पे अगर मैं x बराबर a डाल दूंगा, इधर देखो ए, इधर देखो, इन दोनों लिमिट्स में से अगर मैं यहाँ पे x बराबर a डाल दिया मैंने, तो भैया क्या होगा, a माइनस ए 1/0 यानी कि इन्फिनिटी दे देगा। तो ऐसा इंटीग्रेशन जो अपनी ही लिमिट पर फाइनाइट वैल्यू नहीं दे भैया, वो भैया सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है। यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल लिया हुआ है, 0 से 2 1/x x माइनस का 2। यहाँ पे देख पा रहे हैं भैया, इन दोनों में से किसी भी लिमिट पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। अगर यहाँ पे मैं 0 डाल दूंगा x बराबर 0, तो यार यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी दे देगा। अगर मैं यहाँ पे 2 डाल देता हूँ, है ना, यहाँ पे मैं जो जैसे ही मैं 2 डालूंगा तो भैया 2 माइनस का 2, तो भैया 0 दे देगा, यानी कि इस पे भी क्या हो रहा है, इन्फिनिटी हो रहा है। तो यार कहने का तात्पर्य है कि ऐसा इंटीग्रल जिसकी भैया लिमिट पे ही वैल्यू नहीं फाइनाइट आ रही हो, वैल्यू फाइनाइट नहीं आ रही हो, कैसा कहलाता है भैया, सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाता है। तो याद रखोगे, अगर भैया लिमिट में इन्फिनिटी घुसा पड़ा है तो फर्स्ट काइंड का है, अगर लिमिट खुद इन्फिनिटी बना रही है फंक्शन में डालने के बाद तो सेकंड काइंड का है। ये हमें दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे, आगे हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद भैया आपकी एक लास्ट काइंड होती है, वो होती है थर्ड काइंड। तो वे इंटीग्रल भैया जो फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड दोनों होते हैं। इसका भैया एक बढ़िया सा एग्जांपल है गामा फंक्शन, 0 से इन्फिनिटी की पावर माइनस का x x की पावर n माइनस 1 dx n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स आई होप समझ में आया होगा, ऐसा इंटीग्रल जिसमें फर्स्ट काइंड भी हो, यानी कि इन्फिनिटी घुसा पड़ा है। दूसरी चीज क्या है भैया, वो अपनी ही लिमिट पर एग्जिस्ट वैल्यू ना निकाले, तो भैया वो कौन सा होता है, थर्ड काइंड का इंटीग्रल होता है। तो आइए पहले पढ़ा होगा, सिंपल सी बेसिक मैंने आपको जानकारियां दी हैं कि टाइप्स ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में। तो यार स्क्रीनशॉट लेना चाहो फटाफट से जल्दी से ले सकते हो। अब मैं इसकी बात करता हूँ भैया कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में। बड़ा इंटरेस्टिंग का टॉपिक है, आपको आराम से काम करा रहा हूँ, तो आई होप आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो फटाफट से ले लो। चलिए फटाफट से इसको मैं रफ करता हूँ, आइए बढ़ते हैं कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल की ओर। देखिएगा, तो देखिए भैया, अब हम बात करते हैं कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में। देखिए थोड़ा सा सोचने वाली बात है। सबसे पहले आपको बताते हैं, देखिए बेसिक से लेके चलूंगा, बिल्कुल बेसिक से, बहुत मजा आएगा। देखिए क्या है इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेशन होते हैं, जो इंटीग्रल होते हैं, वो हमें क्या देता है, आपको पता है कि इंटीग्रेशन हमेशा एरिया देता है, एरिया अंडर द कर्व। जो इंटीग्रेशन भैया होता है वो क्या देता है, हमको एरिया देता है। ये बात अगर आपको बचपन से नहीं पता थी तो अब पता चले गई है। एक बात याद रखो हमेशा, जो हम इंटीग्रेशन करते हैं भैया हमेशा हमें इंटीग्रेशन एरिया देता है। ये चीज़ हम कम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर भी, ये चीज़ मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, और मैं कम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर भी मैंने बहुत बार बोला है, आपको समझाने की कोशिश की है कि इंटीग्रेशन हमेशा हमें एरिया अंडर द कर्व देता है। जब मैंने आपको कॉची इंटीग्रल फार्मूला बहुत सारे थ्योरम्स के प्रूफ करवाए थे, तब वहाँ पे आपने बखूबी देखा था जो इंटीग्रेशन है भैया उस एरिया निकालने का काम कर रहा है। तो यानी कि सीधी सी बात है, समझिए इंटीग्रेशन भैया हमेशा एरिया देता है। इंटीग्रेशन हम करते क्यों हैं, इंटीग्रेशन हम इसलिए करते हैं भैया उसका एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन हम करते हैं। क्यों करते हैं, उसका एरिया निकालने के लिए। हमें कोई भी चीज़ दी जाए, कोई भी कर्व दिया जाए, उसका एरिया निकालने के लिए हम हमेशा इंटीग्रेशन करते हैं। इसके ऊपर मैं बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर के आने वाला हूँ बहुत जल्द। इंटीग्रेशन क्या है, ये बना कैसे, इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, जितने भी फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं ये बने कैसे, और ये चीज़ प्रैक्टिकली है क्या। तो उसके वीडियो को वेट कीजिए। अगर आप उसके लिए एक्साइटेड हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, जिस पर मैं काम कर रहा हूँ तो मैं और तेजी से उस पर काम करूँगा, अगर आपका इच्छुक हैं तो। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आती है, जो इंटीग्रेशन है भैया वो हमें एरिया देता है। क्या देता है, एरिया, क्षेत्रफल देता है। अब यहाँ पर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, देखो कन्वर्जेंस का मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू, यानी कि ऐसे वैल्यू मिले जो किसी एक फाइनाइट वैल्यू की ओर अग्रसर हो, किसी एक फाइनाइट वैल्यू की ओर जाए, उसे कहते हैं कन्वर्जेंस। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ यहाँ पे मैंने 1/n, अगर यहाँ पे मैं n बराबर डालूंगा 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, फीलिंग करना भैया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मैं लिखा हुआ 1/2 है, इसको सॉल्व करोगे तो यार आपको मिलेगा 0.5, मिलेगा कि नहीं, जो को हाँ मिलेगा। तो यहाँ पे मैं अगर वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाता जाऊंगा, मुझे 0.000 करके कुछ ना कुछ वैल्यूज मिलते चले जाएंगे।
बहुत सारे वैल्यूज डालता चला जाऊंगा भैया, 0.00 करते मिलते चले जाएंगे। तो आपको फीलिंग आ चुकी है कि सारी जो वैल्यू है इनमें 0 0 बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि 1/n अगर मैं बात करूं तो इसका जो कन्वर्जिंग पॉइंट है ये कहां कन्वर्ज कर रहा है, जीरो की ओर अग्रसर है। जा कहां रहा है, ये जीरो की ओर जा रहा है। कहां जा रहा है, जीरो की ओर। सीधी सी बात है, कन्वर्जेंस का मतलब है भैया जो इंटीग्रेशन से हम एरिया नाप रहे हैं वो एरिया कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, वो एरिया को हम नाप सकते हैं। इंटीग्रेशन से हम भैया एरिया नापते हैं, तो कन्वर्जेंस का मतलब है कि हम जो नाप रहे हैं वो नप सकता है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ सकती है, उसका एरिया हम नाप सकते हैं। तो जिस इंटरवल का एरिया हम नाप सकते हैं उसको बोलते हैं भैया कन्वर्जेंस। उसको क्या बोलते हैं भैया, कन्वर्जेंट। क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट इंटीग्रल। यानी कि जो इंटीग्रल कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। इंटीग्रेशन में क्या देता है, एरिया देता है। अगर हमने किसी क्वेश्चन का इंटीग्रेशन किया, हमें कुछ ना कुछ फाइनाइट अगर वैल्यू मिल गई तो यानी कि उस इंटीग्रेशन का एरिया निकल आया, यानी कि उस इंटीग्रेशन का वैल्यू आया वो। तो यानी कि वो इंटीग्रेशन है किसी एक फाइनाइट वैल्यू की ओर अग्रसर है, किसी एक फाइनाइट वैल्यू पर कन्वर्ट कर रहा है, उसका एरिया हम नाप सकते हैं, तो उसको हम कहेंगे भैया क्या, कन्वर्जेंट इंटीग्रल या इंटीग्रल कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल। पल्ले पड़ा। ऐसा इंटीग्रल जिसका जो इंटीग्रल है जिसका एरिया हम नहीं नाप सकते हैं, यानी कि जो इंटीग्रेशन हम सॉल्व कर रहे हैं उसकी वैल्यू हमें नहीं मिल रही है, इन्फिनिटी आ रहा है, इसका एरिया हम नहीं नाप सकते हैं, तो उस टाइप के इंटीग्रल को बोलते हैं भैया डाइवर्जेंस। क्या बोलते हैं, इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो आई होप पल्ले पड़ा होगा ऐसा इंटीग्रेशन जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आए, जिसकी क्या है, कुछ ना कुछ वैल्यू आए, कहीं ना कहीं तो वो कन्वर्ज कर ही रहा हो, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आए। किसी भी इंटीग्रेशन की कोई ना कोई वैल्यू आने का मतलब है वो कहीं ना कहीं कन्वर्ज कर रहा है, कहीं ना कहीं उसका मान निकल रहा है, यानी कि जो एरिया हम नापने की कोशिश कर रहे हैं उस एरिया को हम निकाल सकते हैं। वो एरिया फाइनाइट है, सीधी सी बात है, जो एरिया हम निकाल रहे हैं भैया वो फाइनाइट है। एरिया कैसा है, फाइनाइट है वो एरिया। अगर हम एक एरिया ऐसा निकालना है जिसका एरिया हम नहीं निकाल पा रहे हैं, इनफाइनाइट आंसर आ रहा है, एरिया नहीं निकाल पा रहे हैं, यानी कि उसकी वैल्यू भैया इन्फिनिटी पे कन्वर्ट कर रही है, तो ऐसे इंटीग्रेशन को बोलते हैं डाइवर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। यानी कि वो इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस होगा। अगर हम किसी भी इंटीग्रल का एरिया निकालने में सक्षम हैं, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आ रही है, तो भैया उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट इंटीग्रल। क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट इंटीग्रल। स्टूडेंट आइयो पल्ले पड़ा होगा इसी बात को मैंने इन दो लाइनों में पिरोने की कोशिश की है। देखिए क्या लिखा है मैंने, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो अगर वैल्यू आपकी फाइनाइट आ जाती है तो भैया हम कह देंगे इंटीग्रल आपका कन्वर्जेंट है। कैसा है, कन्वर्जेंट है। अगर हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व कर रहे हैं, अगर वैल्यू हमें इन्फिनिट मिल जाती है तो यार हम कह देंगे भैया इंटीग्रल आपका डाइवर्जेंट है। यानी कि इस इंटीग्रल का कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, इस इंटीग्रल का एरिया नाप सकते हैं, इस इंटीग्रल का एरिया हम पे है, इस इंटीग्रल का एरिया हम नहीं नाप सकते, तो भैया जिसका नाप सकते हैं वो कहीं ना कहीं कन्वर्ज कर रहा है फाइनाइट वैल्यू की ओर, यानी कि नाप सकते हैं उसका एरिया, तो यार वो होता है कन्वर्जेंट। और जिसका एरिया हम नहीं नाप सकते हैं, हमारे बस की बात नहीं है, तो उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट इंटीग्रल। उसके बाद यहाँ पे मैंने बड़ी ही दो अच्छी और प्यारी बातें लिखी हुई हैं। देखिए क्या लिखी हुई है मैंने, एवरी प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। इस बात पे थोड़ा जोर डालना। प्रॉपर इंटीग्रल मैंने आपको बताया था ऐसा इंटीग्रल जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आए, तो सीधी सी बात है यार, ऐसा इंटीग्रल जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आए, उसका कुछ ना कुछ एरिया तो आ ही रहा है, यानी कि भैया उसकी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू तो आ रही है ना, तो भैया हमेशा ही वो कन्वर्जेंट होगा। क्या होगा, हमेशा ही कन्वर्जेंट होगा। प्रॉपर इंटीग्रल हमेशा कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि आपको पता है कि प्रॉपर इंटीग्रल भैया किसी भी वैल्यू पर इन्फिनिटी आंसर नहीं देगा, उसकी कुछ ना कुछ एग्जिस्ट वैल्यू आएगी, फाइनाइट वैल्यू आएगी, जो उस इंटीग्रल का आंसर होगा भैया, जो उसका एरिया होगा, यानी कि कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है, कहीं ना कहीं तो कन्वर्ज कर रहा है वो, तो भैया हमेशा याद रखना जो एवरी प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, हर एक प्रॉपर इंटीग्रल आपका कन्वर्जेंट होता है। लेकिन आपके मन में डाउट तो नहीं है कहीं कि ऐसा तो भैया कोई भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट नहीं होगा? अरे होगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल की भी फाइनाइट वैल्यू आती है, ये चीज मैंने लिखी हुई है ना, इम्प्रॉपर इंटीग्रल की भी फाइनाइट वैल्यू आ जाती है। दिखता कुछ और है भैया, होता कुछ और है। यहाँ देखो मैं वो चीज यहाँ पे मैं लिखी हुई है, एवरी इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज मे और मे नॉट बी कन्वर्जेंट। ये नहीं है भैया, इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट हो सकता है, उसकी भी फाइनाइट वैल्यू आ सकती है, और भैया डाइवर्जेंट भी हो सकता है, वो कह नहीं सकते हैं। इसके लिए हम पढ़ेंगे भैया मैनी टाइप्स ऑफ टेस्ट, बहुत मजा आने वाला है। इसके लिए भैया हम पढ़ेंगे टेस्ट। तो ये सारा बेसिक डिटेल था, जब तक बेस क्लियर नहीं होता, जब तक नींव नहीं भरी जाती, तब तक मकान खड़ा नहीं हो सकता है ना। तो पहले मैंने आपको समझाने की कोशिश की है हम इस चैप्टर में क्या कर रहे हैं, ये चीज़ है क्या, व्हाट इज कन्वर्जेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंट। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, मैंने कोशिश तो पूरी पूरी करी है, आई होप समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई कसर रह रही है तो यार नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है, बॉयज़ के लिए ग्रुप अलग है। तो आई होप पल्ले पड़ा होगा कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल भैया कन्वर्जेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस चीज़ की चेकिंग के लिए भैया हम पे कुछ टेस्ट होते हैं, कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट टेस्ट, म्यू टेस्ट, एबल टेस्ट, डिस्लेट टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट हम पढ़ने वाले हैं। बहुत मजा आएगा, ये सारे टेस्ट भैया आपके बीएससी पार्ट 1 से मैच खाते हैं।
तो इतना पल्ले पड़ा कि कन्वर्जेंट क्या होता है भैया, कोई इंटीग्रल तभी कन्वर्जेंट होगा जब उसका एरिया निकल पा रहा होगा, उसका वैल्यू कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा, उसके कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही होगी, उसको कहते हैं कन्वर्जेंट। कहीं ना कहीं तो कन्वर्ज कर रहा है भैया वो चीज़। डाइवर्जेंट कहेंगे भैया जिसकी कोई वैल्यू नहीं आ रही है, वो इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, उसको हम कहते हैं भैया डाइवर्जेंट। तो हमेशा याद रखना है प्रॉपर इंटीग्रल हमेशा कन्वर्जेंट होता है, और इम्प्रॉपर इंटीग्रल आपका कन्वर्जेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स आई होप ये बेसिक जानकारी आपके पल्ले पड़ी होंगी। अब हम बढ़ते हैं फटाफट से इम्प्रॉपर इंटीग्रल को चेक करने के टेस्ट की ओर, और फटाफट से देखेंगे पहला टेस्ट। आज का पहला वीडियो है, आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं भैया कंपैरिजन टेस्ट। बहुत मजा आने वाला है। चलिए फटाफट से इसको मैं रफ करता हूँ, आइए बढ़ते हैं टेस्ट की ओर, देखिएगा। तो देखिए भैया अब मैं हम बात करने जा रहे हैं भैया इम्प्रॉपर इंटीग्रल के टेस्ट के बारे में, यानी कि ये टेस्ट हमें बताएंगे कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल आपका कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। सिंपल सी बात है। देखिए हम ये पहले बार हम बात करने जा रहे हैं भैया फर्स्ट काइंड के इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए, उसके बाद फर्स्ट काइंड के हम सारे टेस्ट पढ़ लेंगे, उसके बाद भैया हम सेकंड काइंड के लिए टेस्टों को पढ़ेंगे। तो भैया फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल में सबसे पहला टेस्ट आता है आपका कंपैरिजन टेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी है। आइए फटाफट से इसको समझते हैं, देखिए क्या है। देखिए जब बात चल रही है आपकी फर्स्ट काइंड की, तो तुरंत माइंड में क्लिक होना चाहिए कि ये कंपैरिजन टेस्ट हमेशा उन्हीं इंटीग्रल पर कारगर होगा जो फर्स्ट काइंड के होंगे, यानी कि जिनमें भैया लिमिट में इन्फिनिटी घुसा पड़ा होगा। एक एक चीज समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट काइंड के इंटीग्रल कौन से होते हैं भैया, जिनकी लिमिट में इन्फिनिटी घुसा पड़ा हो। तो भैया जो कंपैरिजन टेस्ट हम पढ़ने वाले हैं वो फर्स्ट काइंड के लिए पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि इंटीग्रेशन की शक्ल कैसी होगी, जीरो से इन्फिनिटी टाइप की या इन्फिनिटी से इन्फिनिटी टाइप की। सीधी सी बात है, उसमें इन्फिनिटी घुसा होगा। बहुत ही डाउटेबल रहता है स्टूडेंट्स को कौन सा टेस्ट कब लगाना है। बीएससी पार्ट 1 में भी मैंने इसके ऊपर एक धांसू वीडियो बनाया था, इसमें भी बनाऊंगा। तो देखिए भैया सबसे पहले बात करता हूं मैं कंपैरिजन टेस्ट के बारे में। अगर देखिए सवाल ऐसा है, कैसा है, ए से इन्फिनिटी, इसमें भी आपके दो डिजाइन के सवाल बनते हैं। पहली डिजाइन ए से इन्फिनिटी 1/x की पावर n dx, इस टाइप का सवाल हो सकता है। दूसरी डिजाइन आपकी ये है ए से इन्फिनिटी fx dx, यानी कि उसमें fx और ऐड हो जाएगा। अगर fx हो जाता है ऐड तो कंपैरिजन टेस्ट आपका इस तरह से काम करेगा। अगर डिजाइन ऐसी है तो भैया कंपैरिजन टेस्ट इस तरह से काम करेगा जैसे बताने वाला हूँ। तो देखिए हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, ए से इन्फिनिटी 1/x की पावर n dx, आई बराबर मैंने क्या किया, देखो उसको लिया मैंने, इस इंटीग्रेशन को कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, मॉडिफाई करके देखिए क्या है मतलब वही है इस चीज का। लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 इंटीग्रेशन ए से 1/एप्सिलॉन 1/x की पावर n dx। यहाँ पे जब आप लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, यानी कि इन्फिनिटी बन जाएगा, और बाकी सारी चीज़ सेम हो जाएंगे। यानी कि मैंने इस इंटीग्रेशन को नया रूप दे दिया है ताकि हम कंपैरिजन टेस्ट का प्रूफ देख रहे हैं पहले, ठीक है। देखिएगा अभी आगे कैसे करेंगे। यहाँ पे इसको ऊपर ले जाते हैं, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 इंटीग्रेशन ए से 1/एप्सिलॉन x की पावर -n, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ भैया, इसका इंटीग्रेशन कर ले रहे हैं। क्या होता है फॉर्मूला, x की पावर n+1/n+1 ही तो होता है, x की पावर n का। तो चलो इसका इंटीग्रेशन कर ही देते हैं। चलो अगले स्टेप में करते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, देखो भैया लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा x की पावर -n+1 अपॉन -n+1, x की पावर n+1 अपॉन n+1, और लिमिट रहेगी आपकी a से 1/एप्सिलॉन, ठीक। उसके बाद देखो मैंने क्या करा, इसका मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने के बाद मैंने भैया इस चीज़ को मैंने बाहर लिख लिया ऐसे करके, -n लगा करके, और इस चीज़ को मैं बट्टे में ले गया वापस से। उसके बाद फिर मैंने क्या किया भैया, मैंने यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा दी। 1/(-n) एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, 1 यहाँ पे मैंने जैसे ही रखा, मैंने x की जगह पे 1/एप्सिलॉन, भैया यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 1 चल रहा था, 1 यहाँ से मैंने रखा, यहाँ पे ये चीज़ बन गई की पावर बची n-1 माइनस का 1/a की पावर n-1। देन उसके बाद भैया मैंने इस चीज़ को, मैं इसके अंदर ही मैंने इस चीज़ को खत्म कर दिया, यानी कि 1 के बट्टे में था, इसको मैं ऊपर ले गया, तो यानी कि चिन्ह बदल गया, हो गया भैया 1/(1 - n) लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 1/एप्सिलॉन की पावर 1 - n माइनस का 1/a की पावर n-1। यानी कि भैया इधर देखो गौर से मैंने किया क्या है, ये आपका कंपैरिजन टेस्ट का प्रूफ है छोटा सा। हम कंपैरिजन टेस्ट की पहली डिजाइन को देख रहे हैं। अगर सवाल ऐसा है तब क्या करेंगे भैया, अगर सवाल आपका ऐसा है, तो देखो मैंने क्या किया है, मैंने इसको करने की कोशिश की है जर्नल मेथड से। देखो मैंने क्या किया है, जो चीज़ इन्फिनिटी थी मैंने इसकी डिज़ाइन को तोड़ करके ऐसे लिख लिया। इसके बाद भैया मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, क्योंकि जब तक इसकी लिमिट ऐसी थी तब तक हम इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे थे। फिर मैंने ऐसा कर दिया। इसके बाद भैया कहानी यहाँ तक आके रुक चुकी है, इसके बाद हम इसको और सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब ये पूरा जो क्वेश्चन है भैया वो डिपेंड कर रहा है एन की वैल्यू पर। फीलिंग करना है इतना, देखो प्यार से, एन की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है इतना देखना। अगर भैया मैं एन की वैल्यू को 1 ले लेता हूं तो देखते हैं क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे एन बराबर 1 लेता हूं, इधर देखो, या जैसे ही मैं 1 डालूंगा तो 1 - 1 पूरी कहानी 0,
और जी सब चीज हो जाएगी इन्फिनिटी, यानी कि n बराबर 1 पे ये भैया पूरी कहानी हो जाएगी इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी होती है तो डाइवर्जेंट होता है इंटीग्रेशन। कैसा होता है? डाइवर्जेंट होता है। तो यानी कि n बराबर 1 तो हम नहीं ले सकते इसके अंदर, n बराबर 1 पे भैया डाइवर्जेंट हो जाएगा, डाइवर्जेंट। अच्छा, अगर मैं n का वैल्यू 1 से छोटा लेता हूँ, देखते हैं तब क्या होगा। अगर n है भैया वो 1 से छोटी है, कैसी है? 1 से छोटी है। चेक करते हैं, n का वैल्यू यहाँ 1 से मैंने छोटा लिया, मान लो मैंने ले लिया -1। अगर यहाँ पे मैंने ले लिया -1 या मान लीजिए मैंने ले लिया 0, कुछ भी ले लो आप लोग, तो देखो यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहाँ तो कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं क्योंकि ये चीज़ कांस्टेंट है। यहाँ पड़ेगा प्रभाव, तो देखना गौर करके। 1 की पावर अगर मैं ले लूँ यहाँ पे, कैसी ले लूँगा? 1 से छोटी ले लूँ, मान लीजिए मैंने ले लिया 0 ले लिया, तो यानी कि हमें ओनली बचा कितना? 1/एप्सिलॉन। और भैया ए जैसे ही यहाँ मैं लिमिट लगाऊंगा एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, तो 1/एप्सिलॉन भैया जी पूरी हमें क्या दे देगा? इन्फिनिटी दे देगा। यानी कि अगर n का वैल्यू 1 से मैं छोटा ले रहा हूँ तब भी इस क्वेश्चन की वैल्यू भैया इन्फिनिटी आ रही है, यानी कि डाइवर्ज कर रही है, कन्वर्ज नहीं कर रही है। तो भैया इस केस में भी डाइवर्जेंट होगा। तो यहाँ से हमें एक चीज मालूम पड़ गई कि अगर n का वैल्यू 1 के बराबर है या 1 से छोटा है तो भैया इस डिजाइन का इंटीग्रल डाइवर्जेंट होता है। अभी मैंने ओनली प्रूफ दिखाया है ऐसे करके। आपको जब क्वेश्चन करोगे आप तो केवल इस क्वेश्चन की डिजाइन चेक करोगे और यहाँ n की पावर चेक करोगे, x की पावर n कितनी आ रही है, डायरेक्ट आंसर आएगा। ये चीज मैंने आपको प्रूफ करके सिखाई है कि आप मुझसे ये नहीं कहो ये चीज आई कहाँ से है। ये चीज आई ऐसे है, जर्नल मैंने आपको जर्नल दिखाया है, कंपैरिजन टेस्ट का जर्नल मेथड क्या है, ये चीज बनी कैसे। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे पहुंच जाते हैं आकर के। फिर ये पूरा क्वेश्चन एन पे डिपेंड करता है। अगर इनका वैल्यू में 1 ले लेता हूँ तो यार ये पूरी वैल्यू इन्फिनिटी की ओर अग्रसर जाती है, यानी कि डाइवर्जेंट दिखाता है, इंटीग्रेशन आपका डाइवर्जेंट हो जाता है। अगर मैं इसी वैल्यू को, अगर मैं इनके वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो भैया जो पूरा इंटीग्रेशन इसकी वैल्यू इन्फिनिटी तब भी आ रही है, यानी कि तब भी डाइवर्ज कर रहा है। तो यहाँ से इस चीज़ निकल करके आई क्या कि अगर हम इस चीज़ को, अब मैं इतना पहले ही कर चुका हूँ, अब हम लोग इस चीज़ का डायरेक्ट इस्तेमाल करा करेंगे। कैसे करा करेंगे? अगर एन का वैल्यू यहाँ पर 1 है तो भैया डाइवर्जेंट, अगर 1 से छोटा है तो भी डाइवर्जेंट। अब बात करते हैं अगर n का वैल्यू आपका 1 से बड़ा हो तब क्या होगा। अगर n का वैल्यू आपका 1 से बड़ा हो तब, तो फीलिंग करो ये, n का वैल्यू 1 से बड़ा हो या 4, 6 कुछ भी हो, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर n का वैल्यू यहाँ पर 1 से बड़ा होगा, यानी मान लीजिए 1 - 4 अगर होगा, तो यानी कि 1/एप्सिलॉन की पावर मिलेगी आपको, नेगेटिव टर्म मिलेगी। सपोज कीजिए भैया n का वैल्यू यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 4, तो 1 - 4 यानी कि माइनस का 3 देगा, और एप्सिलॉन की पावर नेगेटिव है, यानी कि इसको ऊपर ले जाएंगे तो एप्सिलॉन की पावर 3 हो जाएगी पॉजिटिव। देन जब आप इसमें लिमिट लगाओगे तो ये चीज़ फाइनाइट एग्जिस्ट करेगी, यानी कि इन्फिनिटी का रट्टा केवल तभी बढ़ता है जब चीज़ नीचे हो। अगर चीज़ ऊपर पहुंच रही है तो इन्फिनिटी का कोई रट्टा नहीं है, फिर तो 0 डालने पर भी 0 आंसर आएगा। 0 एक फाइनाइट वैल्यू है। तो यहाँ से एक और चीज़ निकल करके आई कि अगर n का वैल्यू 1 से बड़ा होता है तो भैया आपका जो सवाल होगा वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कन्वर्जेंट। तो आई होप आपको पहली डिजाइन का कंपैरिजन टेस्ट पल्ले पड़ा होगा। ये चीज़ बनी कैसे, मैंने आपको ओनली इसका प्रूफ दिखाया है, सिंपल सा छोटा सा प्रूफ है। इसको मैंने जर्नल मेथड से करने की कोशिश की है। उसके बाद आप खुद देख पा रहे हो पूरा सवाल एन पर डिपेंड कर रहा है, और इस तरह से डिपेंड कर रहा है कि अगर एन का वैल्यू 1 है या 1 से छोटा है तो भैया डाइवर्जेंट हो जाएगा क्वेश्चन। तो अब हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन हमें दिया जाएगा इस टाइप का कोई भी, हम सबसे पहले देखेंगे इसकी पावर कितनी है, और हम उसको पावर देखते ही डायरेक्टली हम बता देंगे बाई कंपैरिजन टेस्ट कि अगर एन का वैल्यू 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है तो सवाल आपका जो हो जाएगा वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। अगर n का वैल्यू आपका 1 से बड़ा है तो सवाल आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो आई स्टूडेंट्स, आई होप पल्ले पड़ा होगा ये चीज़ को हम किस तरह से यूज़ करेंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली एक बात और है यहाँ पे भैया, यहाँ पे जो लिमिट है लोअर लिमिट a है, 0 नहीं है। क्वेश्चन आपको मान लीजिए ऐसा करके देगा, 0 से इन्फिनिटी करके दे दिया मान लो इसने क्वेश्चन, तो आपको लिमिट को ब्रेक करना होगा ऐसा करके, 0 से a और a से इन्फिनिटी, तब काम बनेगा। आप डायरेक्ट मत कर देना 0 के बराबर। भैया जो कंपैरिजन टेस्ट है वो काम तब करता है जब लिमिट आपकी हो a से इन्फिनिटी, 0 से नहीं होगा। बहुत सी बुक्स में 0 से कर दिया है, वो गलत है। ध्यान रखना भैया, अगर 0 से दिया हुआ है तो आपको इस तरह से ब्रेक कर लेना होगा। ठीक है, जानते हो क्लास 12 की प्रॉपर्टी है। अभी क्वेश्चन लगाएंगे तो आप देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं बात करता हूँ भैया दूसरी डिजाइन के क्वेश्चन के बारे में। देखो दूसरी डिजाइन का है, उसमें भैया आपका फंक्शन और घुस पड़ेगा। पहले जो क्वेश्चन आ रहा था वो अकेला आ रहा था, उसके ऊपर 1 था न्यूमिनेटर के अंदर। अब उसमें भैया कोई फंक्शन लगा करके दे देगा, तो भैया सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर डिजाइन ऐसी बन जाएगी। फिर भैया हमें ये लाइन प्रूफ करके लेकर के आनी है, ये लाइन दिखानी हुआ करेगी ऐसे करके, मॉड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा इन्फिनिटी। अब दिक्कत वाली बात ये है कि यहाँ पे हम एफ एक्स क्या माने और जी एक्स क्या माने। तो भैया एफ एक्स जो होगा वो आपका होगा फंक्शन जो आपको गिवन होगा ऊपर। एफ एक्स क्या होगा? जो फंक्शन आपको ऊपर गिवन होगा उसको हम हमेशा एफ एक्स मानेंगे, और हमेशा इस चीज़ को लेकर के चलना है। हमें हमेशा ये लाइन सिद्ध करनी होती है, यानी कि करना कुछ नहीं है। आपको जो क्वेश्चन दिया होगा आप उसमें से एफ एक्स छांटोगे,
फिर जी एक्स छांटोगे, दोनों को इस तरह से सेट करके सजा के लिख दोगे। उसके बाद नेक्स्ट का काम रह जाता है। नेक्स्ट का काम क्या है, क्या रह जाता है भैया, हमें जो जी एक्स है अगर उसका हमें इंटीग्रेशन करना है, अगर उसका इंटीग्रेशन भैया फाइनाइट आ जाता है तो भैया कन्वर्जेंट, अगर उसका इंटीग्रेशन भैया फाइनाइट नहीं आता है तो भैया डाइवर्जेंट। अगर उसका इंटीग्रेशन फाइनाइट आ गया तो भैया कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्वेश्चन लिख देंगे भाई कंपैरिजन टेस्ट। अगर जो जीएक्स आपने निकाला है उसी लिमिट पर जिस पर क्वेश्चन दिया हुआ है उसी लिमिट पर अगर आपका जीएक्स भैया इनफाइनाइट आ गया तो भैया आपका जो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा भैया वो हो जाएगा डाइवर्जेंट बाई कंपैरिजन टेस्ट। और लफड़ा यहाँ पड़ता है भैया कि हम जीएक्स किसको माने। सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन दिया गया है, उसके डिनोमिनेटर में देखेंगे हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है। उसके डिनोमिनेटर में क्या देखेंगे भैया, हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, हम उसी को जीएक्स मानेंगे। अभी क्वेश्चन लगाएंगे तब समझ में आएगा। या ऐसा टर्म मानेंगे अपनी तरफ से जिसका इंटीग्रेशन हम बड़े आसानी से कर पाए, जिसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर पाए, उस क्वेश्चन में से ऐसा टर्म मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन बड़े आसानी से कर पाए। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें भैया जीएक्स का इंटीग्रेशन करके दिखाना है, उसी लिमिट पर करना है जिस लिमिट पर हमें क्वेश्चन दिया गया था। तो अगर हम जीएक्स को भैया फाइनाइट वैल्यू निकाल के दिखा पाए तो भैया कह देंगे बाई कंपैरिजन टेस्ट एफ इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। अगर जीएक्स आपका डाइवर्जेंट आ गया यानी कि इन्फिनिटी वैल्यू आई तो हम कह देंगे भाई कंपैरिजन टेस्ट एफ इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। तो स्टूडेंट्स आई होप थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा होगा, अभी क्वेश्चंस लगाएंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यानी कि समझने वाली बात है। अगर इस डिजाइन का है तो बड़े आसानी से कह देंगे, अगर इस डिजाइन का है तो यहाँ पे हमें ये चीज लाइन यहाँ पे सिद्ध करके लानी होगी। ये अगर आप सबसे पहले क्या करोगे, आप इस चीज को लिख लोगे सेम टू सेम, फिर सारा खेल रह जाता है जीएक्स का। जीएक्स को पढ़ के बैठ जाओगे, उसको चेक करोगे इंटीग्रेट करके, अगर आप वैल्यू आपकी फाइनाइट आ रही है तो लिख देंगे बाई कंपैरिजन टेस्ट एफ इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। अगर वैल्यू आपकी डाइवर्जेंट आ रही है तो हम कह देंगे बाई कंपैरिजन टेस्ट जी एफ इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको मेथड पढ़ा होगा। आइए फटाफट से देखते हैं कुछ क्वेश्चंस की और फटाफट से वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिए भैया आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन और बेहद ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार। सबसे पहले हम दिया हुआ है क्वेश्चन टेस्ट द कन्वर्जेंट, तो दिमाग में बत्ती डालो, एज कौन सी कैटेगरी का है भैया, फर्स्ट काइंड का है। कैसे मालूम पड़ी, इन लिमिट में भैया इन्फिनिटी घुसा पड़ा है। कैसे मालूम पड़ी है, लिमिट में क्या घुसा पड़ा है, इन्फिनिटी घुसा पड़ा है। तो सिंपल सी बात है, इसमें जो जितने भी टेस्ट काम करेंगे फर्स्ट काइंड के करेंगे। पेपर में नहीं कहेगा, आपको खुद पहचानना पड़ेगा कौन सी काइंड का है भैया, फर्स्ट काइंड का है। उसके बाद मैंने देखा इस क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन की डिजाइन है भैया इंटीग्रेशन 2 से इन्फिनिटी dx अपॉन 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो भैया इसको हम कंपैरिजन टेस्ट से सिलटाने वाले हैं। देखो कैसे सिलटाएंगे, फिनिश सॉल्यूशन। टेक एफ की बात करूंगा तो ये पूरा एफ का रोल अदा करेगा। टेक एफ बराबर 1 अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ध्यान रखना भैया, कंपैरिजन टेस्ट के पहले डिजाइन से नहीं कर पाएंगे इसको हम, क्योंकि इसकी डिजाइन पहले वाली जैसी नहीं है, एक्स की पावर एन जैसी इसकी डिजाइन नहीं है। ये पूरा बड़ा फंक्शन है, इसको हम दूसरे तरीके से करेंगे। कंपैरिजन टेस्ट दो तरीके से लगता है, मैंने अभी बताया आपको। अगर डिजाइन ऐसी हो, मान लो अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से दिया जाए आपको 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स की पावर 2 dx, तो आंख बंद करके कह दोगे भैया क्या इसकी जो पावर 2 है भैया ग्रेटर देन 1 है, यानी कि कैसा होगा, कन्वर्ज करेगा इंटीग्रेशन, ऐसे पता लगाएंगे। अगर दिया जाए 1 अपॉन एक्स dx तो आंख बंद करके कह दोगे भैया इसकी जो पावर है भैया वो एन के बराबर है, 1 के बराबर है, यानी कि इंटीग्रेशन डाइवर्ज करेगा। इतने लुल्ल क्वेश्चन थोड़ी आते हैं इस टाइप के आएंगे, ठीक है। एफ एक्स जी एक्स मानने वाले, तो भैया एफ एक्स तो मैंने मान लिया, अब जी एक्स और मानना पड़ेगा, जी एक्स। तो देखो मैंने सवाल तुम्हें क्या बताइए, जीएक्स क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री टर्म इन डिनोमिनेटर। तो तुम मुझसे कहोगे इस पर रूट लगाए, यानी कि एक्स की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, बोला 1 है, यानी कि 1 अपॉन एक्स ले लो सर। कितना ले लो, 1 अपॉन एक्स, जो को समझ में आ रहा है। हमेशा जीएक्स क्या मानेंगे, हाईएस्ट डिग्री टर्म इन डिनोमिनेटर, या ऐसा टर्म जिसका इंटीग्रेशन बड़े आसानी से कर पाए। तो देख पा रहे हो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन तुरंत कर देंगे log x, जो को मजा आ रहा है। तो चलो लगाते हैं यहाँ पर फटाफट से। इस चीज को मैं लिखूंगा कैसे, मॉड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स। ये लाइन तुम्हें याद होनी चाहिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 2 कॉमा इन्फिनिटी। एक चीज और समझो, यहाँ पे वैल्यू 0 नहीं है, बहुत सी किताबों में 0 दिया है। मैंने हमेशा कहा है यहाँ पे ए से शुरुआत होगी भैया, अगर 0 से है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये चीज लिख ली मैंने, एफ एक्स का वैल्यू डालो 1 अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 1। लेकिन ये जो चीज है यहाँ पे उल्टी हो जाएगी, क्योंकि 1 अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू ज्यादा आएगा इससे, तो यहाँ पे चिन्ह को उल्टा करना पड़ेगा, 1 अपॉन एक्स। चेक करके देख लेना, एन बराबर 1 2 3 डाल करके, एक्स बराबर 1 2 3 डाल के चेक कर लेना, रूट के अंदर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू ज्यादा आएगा, 1 अपॉन एक्स का वैल्यू कम आएगा, इसलिए ये चीज मैंने उल्टी लगा दी है, ठीक। अब हमने जीएक्स क्या माना, ये माना मैंने कहा गई
इतना काम कर दो, सजा के लिख दो, बहुत है। अब जो मेन काम है वो जीएक्स पे रह जाएगा। यहाँ लिखते हैं साइड से, उठाया मैंने जीएक्स को, इंटीग्रेशन लगाया भैया यहाँ पे ए से इन्फिनिटी dx। अब देखेंगे क्या ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर ये वैल्यू फाइनाइट आ जाएगी तो भैया कह देंगे gx इज कन्वर्जेंट, देन बाय कंपैरिजन टेस्ट fx इज आल्सो कन्वर्जेंट। फिनिश, देखिए हो गया। तो मैंने इसको उठाया, ए यहाँ पे ए नहीं है, सॉरी, यहाँ पे है 2 से इन्फिनिटी 1/x dx। इसको चेक करते हैं। तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x 2 से इन्फिनिटी, यानी कि log इन्फिनिटी माइनस का log 2। लो भैया कहानी खत्म हो गई। log इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है भैया, सारी चीज खत्म हो जाएगी, यानी कि वैल्यू आपकी डज नॉट एग्जिस्ट कर रही है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैंने हमेशा आपको बताया है कि कंपैरिजन टेस्ट में ये लिखा ऊपर जीएक्स डिसाइड करेगा फंक्शन कैसा होगा, क्वेश्चन कैसा होगा। यहां लिखेंगे हेंस, तो आप सब देख पा रहे हो, हेंस जीएक्स इज कैसा है, इतना देखो है जीएक्स की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, यानी कि जीएक्स कैसा है, डाइवर्जेंट है। हेंस जीएक्स इज डाइवर्जेंट, कैसा भैया, डाइवर्जेंट है। देन बाय कंपैरिजन टेस्ट, देन बाय कंपैरिजन टेस्ट fx is also divergent भैया। फिनिश, fx is also divergent। तो बस कुछ नहीं करना है, इस तरह से क्वेश्चन करना है, कुछ नहीं है यार, बड़ा ही सिंपल सा है। आइए कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं, फटाफट से वीडियो को फिनिश करते हैं, देखिएगा। देखिए भैया अगला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा, फिनिश सॉल्यूशन। देखिए क्या है, टेस्ट द कन्वर्जेंस 0 से इन्फिनिटी लिमिट है, यानी कि भैया फर्स्ट काइंड का है, इन्फिनिटी घुसा पड़ा है। फिनिश, और क्वेश्चन की डिजाइन कैसी है, दूसरे टाइप की डिजाइन है, fx वाली gx वाली डिजाइन है इसकी, ठीक है। तो लो भैया इसमें हम कंपैरिजन टेस्ट लगा नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे जीरो आ गया। मैंने कहा कि ये कंपैरिजन टेस्ट जीरो पे काम नहीं करता है, तो यहाँ पे हमें कुछ करना पड़ेगा। मैंने कहा था इसको ब्रेक करेंगे, तो लेट आई बराबर 0 से a cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस का a से इन्फिनिटी cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कभी भी ध्यान रखना, हमेशा कंपैरिजन टेस्ट जो लिमिट पे लगता है वो जीरो से कभी नहीं लगता, हमेशा ए से लगता है, इसीलिए मैंने इस चीज को इस तरह से ब्रेक करके लिखा है। इसको कह रहे हैं I1, इसको कह रहे हैं I2, यानी कि हमें इन दोनों की वैल्यू निकालनी होगी। तो देखो पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं, I1 की। तो भैया से वैल्यू निकालने का मतलब है हमें चेक करना है ये फाइनाइट आएगी या इनफाइनाइट आएगी, क्योंकि हम यहाँ पे कन्वर्जेंस चेक कर रहे हैं। यहाँ देखो ये पहला जो इंटीग्रल है ये भैया आपका प्रॉपर इंटीग्रल है, मुझे पता चलेगा क्यों, क्योंकि भैया इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। आप लोग चेक कर लो, किसी भी लिमिट पर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट नहीं हो रही है। 0 डालोगे तो cos 0 का मान 1, या 0 डालोगे नीचे 1 बचाएगा, तब भी a डालोगे कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि पहला जो इंटीग्रल है भैया वो प्रॉपर है, यहाँ लिखेंगे यहाँ पे I1 इज प्रॉपर इंटीग्रल, I1 इज प्रॉपर इंटीग्रल, हेंस कन्वर्जेंट, हेंस कन्वर्जेंट। अब दूसरी की बात करनी पड़ेगी भैया, दूसरा वाला इंपोर्टेंट है। I2 उठा लो, a से इन्फिनिटी cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहां पे हमें कंपैरिजन टेस्ट लगाना पड़ेगा। यहां पे लिखता हूं मैं टेक fx बराबर आ गया आपका cos x, ठीक है। आपको पता है cos x का जब मैं मॉड लूंगा तो हमेशा याद रखना भैया sin x का हो या cos x का हो, इनका मॉड हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होता है। यानी कि इसका अधिकतम मान जो मैक्सिमम होता है मान भैया वो 1 ही होता है, 1 लेस देन इक्वल टू 1, ठीक। तो यहाँ पे मैंने fx को लेट किया, gx में किसको लेट करूंगा, जिसका इंटीग्रेशन मैं आसानी से कर पाऊं, यानी कि हाईएस्ट डिग्री टर्म। तो अगर मैं 1/x स्क्वायर लूंगा हाईएस्ट डिग्री टर्म, थोड़ा अच्छा लगेगा, उससे भी हो जाएगा, लेकिन मुझे दिख रहा है साफ साफ इस पूरे को उठा लेता हूं मैं, ताकि भैया इतना देखो ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हम पे दो ऑप्शन होते हैं, ऐसा टर्म उठाओ जिसका इंटीग्रेशन बड़े आसानी से तुम कर पाओ, चाहो तो 1/x स्क्वायर ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, आंसर उससे ही आएगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं प्रॉपर्टी fx का मॉड इज लेस देन इक्वल टू gx फॉर ऑल। कंपैरिजन टेस्ट लगा रहे हैं यहाँ पे हम, x बिलोंग टू a कॉमा इन्फिनिटी। यहाँ पे हमने a में तोड़ लिया इस क्वेश्चन को। नाउ देन cos x का मॉड इज लेस देन इक्वल टू gx, भैया हमने माना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हमें भैया इस gx को चेक करना है, जो लिमिट गिवन है a से इन्फिनिटी पे, अगर ये चीज एग्जिस्ट कर रही है तो भैया gx आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगर gx कन्वर्जेंट हो जाएगा तो fx आपका कन्वर्जेंट अपने आप हो जाएगा। नाउ अब हम चेक करते हैं इस चीज को, तो भैया लोग चेक कर रहे हैं इसको, इंप्लाइज दैट लिमिट आएगी a से इन्फिनिटी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर
dx। देन बेटा आप जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा क्या, tan इनवर्स x, और लिमिट आएगी आपकी ए से लेके इन्फिनिटी। आपको पता है जैसे ही आप इसमें अपर लिमिट लगाओगे tan इनवर्स इन्फिनिटी, आपको पता है कि tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू होती है π/2। कितनी होती है भैया, π/2 माइनस का tan इनवर्स a। तो सीधी सी बात है भैया, वैल्यू निकल रही है, इन्फिनिटी तो नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, यानी कि भैया फाइनाइट वैल्यू आ रही है। कैसी आ रही है, फाइनाइट वैल्यू आ रही है। आपको पता है कि जब भी किसी इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइनाइट आती है वो कन्वर्ज करता है, यानी कि gx आपका कन्वर्ज कर रहा है। यहाँ पे लिखेंगे हेंस gx इज कन्वर्जेंट। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, हेंस gx इज कन्वर्जेंट। तो gx अगर कन्वर्जेंट देन बाय कंपैरिजन टेस्ट, देन बाय कंपैरिजन टेस्ट भैया क्या, fx इज आल्सो कन्वर्जेंट। फिनिश, कहानी खत्म। fx इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो लो भैया हो गया आपका क्वेश्चन। तो बड़ा ही सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। दिक्कत आती है केवल fx gx मानने में। हमें याद रखो हमेशा gx ऐसा मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन बड़े आसानी से कर पाए, बस काम खत्म। सबसे अच्छा तरीका है gx मानने का, जिसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर पाए उसको gx मान लो, या हाईएस्ट डिग्री टर्म को gx मान लो। बस फिर तो आपको बस रामायण लिखनी है, सजा के लिखना है और आपको चेक करना है, आंसर आपका आ जाएगा। स्टूडेंट्स आई होप क्वेश्चन पढ़ने पड़ा होगा। आइए बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की ओर और फटाफट से वीडियो को फिनिश करते हैं, देखिएगा। देखिए भैया एक और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, टेस्ट द कन्वर्जेंट ऑफ 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। बड़ा ही पॉपुलर, देखिए क्या करेंगे, फिनिश। फर्स्ट काइंड का है, इन्फिनिटी घुसा पड़ा है, फिनिश हो गया कहानी। लेकिन भैया ये भी 0 से शुरू हो रहा है, इसको भी तोड़ना पड़ेगा। लेट अभी थोड़ा वैसे 0 से a e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस a से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। नाउ इसको मैं कह रहा हूं I1, इसको मैं कह रहा हूं I2। और स्टूडेंट्स ये जो है वो प्रॉपर इंटीग्रल है, क्यों प्रॉपर इंटीग्रल ऑलवेज कन्वर्जेंट, ऑलवेज कन्वर्जेंट। ध्यान देना भैया, कभी कभी ऐसे अगर कोई क्वेश्चन में ऐसी स्थिति बन गई, अगर ये कन्वर्जेंट और ये कन्वर्जेंट तो पूरा कन्वर्जेंट, अगर ये डाइवर्जेंट और ये कन्वर्जेंट तो भैया पूरा डाइवर्जेंट। ध्यान देने वाली बात है, अगर ये कन्वर्जेंट और ये डाइवर्जेंट तो पूरा डाइवर्जेंट। ठीक, आराम से ये चीज डिसाइड करती है। वैसे मोस्टली 90% क्वेश्चन में I1 आपका प्रॉपर इंटीग्रल बनेगा जो हमेशा कन्वर्जेंट आएगा, ऐसा कोई केस है नहीं है, स्पेसिफिक केस कभी कभी आ जाता है। नाउ टेक I2, I2 को उठा लो, a से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, टेक fx बराबर e की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब भैया इसके नीचे डिनोमिनेटर तो है नहीं है, तो gx क्या माने, तो भैया gx वो मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन हम बड़े आसानी से कर पाए, या हमें पता हो कि इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। तो लो भैया इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर लेट करता हूँ, सॉरी 2x e की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर। मैंने क्या लेट किया भैया, 2x e की पावर एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम इस चीज को इंटर में प्रूव कर चुके हैं। अगर मैं एक्स स्क्वायर बराबर टी लेट करूंगा तो 2x dx बराबर dt आ जाएगा, तो e की पावर माइनस टी का करेंगे तो e की पावर माइनस टी लोड करके मिलेगा, यानी कि फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। इसीलिए मैंने जानबूझ करके 2x आगे अपनी तरफ से लगा दिया। कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी वैल्यू बनानी है जिसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर पाए, बस काम खत्म। बस हो गया, दिखाओ यहाँ पे मॉड ऑफ fx is less than mod of gx for all x belongs to a comma infinity। फिनिश। तो मॉड ऑफ e की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ 2x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो चीज है भैया हमेशा फाइनाइट आएगी, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू आती है, हम इंटर में भी कर चुके हैं, हमें पता है। यहाँ लिखेंगे फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट होगी। तो भैया जब फाइनाइट वैल्यू आती है तो क्या होता है भैया, कन्वर्जेंट होता है, यानी कि gx हमारा कन्वर्जेंट हो गया। तो लिख देंगे यहाँ पे हेंस gx इज कन्वर्जेंट, देन बाय कंपैरिजन टेस्ट fx इज आल्सो कन्वर्जेंट। पहले का लिखा हुआ था, काम कर गया। तो आई होप स्टूडेंट्स पल्ले पड़ा, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, आपको बस दिमाग चलाना है fx को gx बनाने में। यहाँ पे डाउट मत खाना, कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है, कुछ भी ले सकते हो आप। मैंने जानबूझ करके इसमें 2x लिया है ताकि इसका इंटीग्रेशन हम कर पाए, यानी कि हम कर चुके हैं पीछे जानबूझ करके। तो ऐसा चीज़ लेना जिस चीज़ में आपका डिनोमिनेटर नहीं होता है, वहाँ पे आपको ऐसा लेट करना है जिसका इंटीग्रेशन आपको पता हो, लेकिन आपको लेना इसमें से ही है। ठीक है, ये और ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप क्वेश्चन पल्ले पड़ा होगा। तब भी कोई डाउट रह नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आइए बढ़ते एक फटाफट से लास्ट क्वेश्चन की ओर और जल्दी से वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिए ये अगला क्वेश्चन बेहद ही प्यारा क्वेश्चन, लिमिट है ए से इन्फिनिटी, फर्स्ट काइंड का है, इन्फिनिटी मिल गया, फिनिश। डिजाइन कैसी है, दूसरी वाली है, फिनिश हो गया। यहाँ पे लेट fx यहाँ पे मानेंगे हम
साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे भैया तोड़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ए से शुरुआत है। gx मानेंगे भैया हाईएस्ट डिग्री टर्म इन डिनोमिनेटर दिख रहा है साफ साफ, एक्स स्क्वायर है अकेला, इसको ही मानना पड़ेगा और इसका इंडिकेशन बड़े आसानी से कर भी सकते हैं। ठीक है, तो लोग लगा दो भैया फटाफट से कंपैरिजन टेस्ट। मॉड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा इन्फिनिटी। ये लाइन आपको याद होनी चाहिए यार, फिनिश हो गया। मॉड ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी वन अपॉन में है ना, बन के बट्टे में, वन अपॉन में लेना है इसको, वन अपॉन एक्स स्क्वायर मॉड। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसको चेक करना इंटीग्रेट करके, तो भैया लो हो गया फिनिश। यहाँ पे लिखते हैं हम साइड से हम कि इंटीग्रेशन ए से इन्फिनिटी वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। अरे काय को करना है, हम कंपैरिजन टेस्ट जानते हैं, फर्स्ट टाइप वाला कौन सा होता है, जे वाला, जीरो से इन्फिनिटी, सॉरी ए से इन्फिनिटी वन अपॉन एक्स की पावर एन डी एक्स वाला। स्टूडेंट्स ये कंपैरिजन टेस्ट का पहला डिजाइन है, इसको एक और भाषा में भैया पी टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पी टेस्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसका यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप सब देख पा रहे हो, हमने अभी जैसे इसका प्रूफ देखा था, अगर एन का वैल्यू 1 से बड़ा है या अगर 1 से छोटा है और 1 के बराबर तो डाइवर्जेंट था, अगर 1 से बड़ा है तो भैया कन्वर्जेंट था। तो यहाँ पर वो चीज़ आगे गई, यहाँ पे क्या है देखिएगा, यहाँ पे जो 2 है, 2 इज ग्रेटर देन 1 है, यानी कि बाई पी टेस्ट, इसको पी टेस्ट भी कहते हैं। बाई पी टेस्ट क्या कह देंगे भैया, जी एक्स इज कन्वर्जेंट। अभी जस्ट हमने प्रूफ किया था कि अगर n का वैल्यू 1 से बड़ा आता है तो भैया कन्वर्जेंट होगा, अगर n का वैल्यू 1 से छोटा या 1 के बराबर आता है तो डाइवर्जेंट होगा। उस चीज को भैया पी टेस्ट भी कहते हैं। तो लो यानी कि gx कन्वर्जेंट हो गया, तो यानी कि जब gx कन्वर्जेंट है यहाँ लिखेंगे हेंस gx इज कन्वर्जेंट देन बाय कंपैरिजन टेस्ट fx इज आल्सो कन्वर्जेंट, यानी कि ये पूरा फंक्शन कैसा हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। तो आइए अब तो पल्ले पड़ रहा होगा। आइए बढ़ते हैं फटाफट से एक और लास्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी से वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिए एक और बेहद प्यारा क्वेश्चन, इन्फिनिटी है, फर्स्ट काइंड का है, फिनिश कंपैरिजन टेस्ट कर देंगे इसको। तो लेट एफ एक्स बराबर एक्स, उसको मानेंगे एफ एक्स मानेंगे इस पूरे को। ठीक है, मैंने कहा था ना जो एफ एक्स होता है वो पूरा होता है। उसके बाद बात करते हैं अब जी एक्स की। अब भैया जी एक्स किसको माने, जी एक्स उसको मानेंगे हाईएस्ट डिग्री टर्म इन डिनोमिनेटर। तो भैया यहाँ पर देखो एक्स की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, एक्स इंटू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर। तो तुम जो से कहोगे एक्स स्क्वायर रूट के अंदर यानी कि एक्स आएगा, एक एक्स बाहर बैठा है लेकिन गुणा में है, तो भैया हाईएस्ट डिग्री होगी एक्स स्क्वायर। तो जी एक्स क्या मानेंगे भैया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत भैया, हमेशा उसको मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर पाए या जिसकी हाईएस्ट डिग्री इन डिनोमिनेटर। तो इसका इंटीग्रेशन भी हम आसानी से कर पाएंगे, इसकी हाईएस्ट डिग्री भी है, दोनों ही बात को लेकर के चलना है। हो गया भैया, लो लगा दो डिजाइन। अब इन मॉड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा इन्फिनिटी। ना फिनिश हो गया, 1 अपॉन एक्स रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जी एक्स आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो लो भैया फिनिश, इस चीज को हमें दिखाना है, लिमिट क्या है, ए से इन्फिनिटी पे दिखाना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो भैया लो अभी मैंने जस्ट दिखाया था बाई पी टेस्ट, यहाँ पे जो पावर है वो 2 है, ग्रेटर देन 1 है, यानी कि बाई पी टेस्ट कैसा हो गया भैया, जी एक्स इज कन्वर्जेंट। तो लो भैया लिखा हुआ है यहाँ पे साफ साफ क्या है, hence gx is convergent then by comparison test fx is also convergent। तो यार इसी के साथ अपनी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होता है समाप्त और आज की क्रियाकलाप को यहीं पे करते हैं पॉज। अब आपको मिलेंगे कल जिसमें आपको सिखाऊंगा बाकी के आगे के टेस्ट। तो कैसा लगा आज का वीडियो, रियल एनालिसिस का फर्स्ट लेक्चर था ये, अच्छा लगा बुरा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इसी के साथ मैं यशवर्धन तनगोरी आपसे विदा लेता हूं और एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाह रहा हूं, जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को नया देख रहे हैं उनको मैं कहना चाह रहा हूं कि भैया हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को फिनिश कर चुके हैं। मेरे चैनल पर जाइए, ऊपर प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, वहां पर जाकर के आप लोग सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं यशवर्धन तनगोरिया लेता हूं आपसे विदा, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ पूरे जोश के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय, टेक केयर।